जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज है ना 20 डे पर काम करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग का 20वां दिन है। हम लोग जो है ना फर्स्ट राउंड में जो है 10 दिन काम किए थे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था और सेकंड राउंड में आज लास्ट है जो कि है ना 10वां दिन है सेकंड राउंड का, जो कि आज भी हम लोग है ना 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे और जो कि हम लोग को पूरे मिला करके 200 ऑब्जेक्टिव पूरा जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब था। अगर आप पूरे शुरू से अभी तक करते हैं तो वो ज़्यादा आपको पावरफुल बनाएगा। ठीक है, ज़्यादा ही पावरफुल बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप शुरू से लेकर के अभी तक का सारा वीडियो देखें और सबको एक एक करके अच्छा से करें, जिससे गारंटी के साथ कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे वो सारा वीडियो तो सब है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ लिंक आप जाए वहां से देख लें। चलते हैं आज का क्वेश्चन देखने के लिए। क्या है आज का पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोगों को, है ना बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कर रहा है 91। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है ना वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, है ना कोई वृत्त है ना क्या है, एक मेरे पास वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इसके अंदर का एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो समझिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, इसके अंदर में क्या है वर्ग है ना इसके अंदर में वर्ग है, मतलब ये इस तरह का होगा सिचुएशन है ना, इस तरह का सिचुएशन होगा, अंदर में होगा ना इस तरह का सिचुएशन होगा। अगर ये वर्ग है अंदर में अंतः वर्ग है तो इसका जो विकर्ण होगा, देखिए इसका जो विकर्ण होगा ये विकर्ण इस वृत्त का व्यास ही होगा ना, बिल्कुल इस वृत्त का व्यास होगा जो कि इसका त्रिज्या दिया है 8 तो इसका पूरे व्यास कितना हो जाएगा, इसका दुगुना होता है व्यास, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना 16। अब समझिए इसका जो विकर्ण है, ये वृत्त का जो व्यास हुआ वही इसका विकर्ण हुआ जो कि 16 है। अब जब हम लोग को पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है कितना a√2 होता है, हम लोग को पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 भुजा गुने √2 बराबर ये विकर्ण कितना हुआ 16। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 बट्टे है ना √2 हो जाएगा ना। अब इसको हम ये भुजा निकल दिया है, अब हमको क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो मतलब 16 बट्टे गुने 16 बट्टे √2। अब इसको सॉल्व करेंगे यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुने 16 बट्टे में 2 को रूट है ना √2 गुने √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16 है ना 16 अट्ठे 128, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा है ना। D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए कितना सिंपल था ना। चलिए ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल करने के लिए। सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला नंबर बच्चों सवाल कर रहा है कि दो वृत्तों के परिधों का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों हम अगर इसका आंसर करें तो 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा है ना, 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा है ना। 4 चुके 16 और 5 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा है ना। C4 चले कहीं घूमने चले। ठीक है, कितना सिंपल है, लेकिन आप लोग भी कर सकते हो। इसको कैसे हुआ समझिए, परिधियों का अनुपात है इतना, तो परिधि का अनुपात जो होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, मतलब ये कि R1/R2 भी 4/5 ही होगा। परिधि का अनुपात जो होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, परिधि 2πr1 होगा और दूसरा के लिए 2πr2 होगा। ठीक है, और बराबर 4/5 है, तो देखिए 2π कट रहा है, मतलब R1/R2 भी वही ना आया है ना। तो बस ऐसे समझा कीजिए। ठीक है, अब समझिए इसका अगर क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल में क्या होता है πr² होगा, तो पहला के लिए πr1² और दूसरा के लिए πr2² होगा ना। अब बराबर अगर सॉल्व करेंगे इसको तो पाई कट ही रहा है, मतलब ये क्या होगा R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा R1/R2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। R1/R2 क्या है 4/5 ही है, उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 4 चौके 16 और 5 को 2 बार गुने 5 25 हो जाएगा है ना। देखिए ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी तो सीधे सीधे ध्यान रखना है हम लोगों को कि त्रिज्या का अनुपात ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा स्क्वायर होता है, इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है, सिंपल। ठीक है, उतना कहानी नहीं बनाना हम लोगों को है ना। एग्जाम में ऐसे करेंगे, परिधि का अनुपात दिया है या मतलब त्रिज्या का अनुपात दिया है, सीधे सीधे उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर कर देंगे, सीधे सीधे आंसर कर देंगे, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगला नंबर सवाल है हम लोगों को ध्यान देंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है तो उसका भुजा कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये नहीं होता है, बराबर दिया है 9√3 दे दिया है। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 कट ही जाएगा,
तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 चौके 36, तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट होगा और रूट 36 का क्या होता है, 6 होता है इसका, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए 4। अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। तो सवाल क्या हम लोग को, अगला नंबर 94 सवाल है, यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले परिधि के बराबर है, तो क्या कर रहा है, R क्या होगा, है ना, ये रिलेशन क्या होगा, अब खुद समझते हैं। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। अगर इसका आंसर करना चाहे तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर B4, बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। कैसे हुआ समझिए, हमको कह रहा है R1 R2 त्रिज्या वाले परिधि का योग, मतलब ये कि एगो परिधि पाई R1 है ना, 2 पाई R1 होगा, दूसरा 2 पाई R2 होगा ना, परिधि 2 पाई R होता है, इसका मतलब पहला वृत्त के लिए बात करेंगे तो 2 पाई R1, दूसरा वृत्त के लिए 2 पाई R2, और ये बड़ा वृत्त के लिए तो 2 पाई बड़ा R हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पाई कॉमन हो रहा है, कर लेंगे, R1 प्लस R2 हो जाएगा बराबर यहाँ से 2 पाई बड़ा R हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो मेरा जो रिलेशन बन रहा है R1 प्लस R2 बराबर ये R का बन रहा है, देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ये कैपिटल R1 R2 है, हम यहाँ पे स्मॉल लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल है ना, 95 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो कह रहा है उसका आयतन कितना गुनी हो जाएगा। तो सिंपल है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R² H। सिंपल, अगर त्रिज्या और ऊंचाई को तिगुनी करते हैं, त्रिज्या का 3 गुनी करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, ऊंचाई का 3 गुनी करेंगे तो 3 रहेगा, मतलब 3 तिया 9 8 तिया 27 गुनी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आंसर हो गया हमको ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। D4, दिल से कहे मैथ है तो मस्ती है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, कितना सिंपल था, है ना। 96 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग को पता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R², तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2 पाई R²। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अर्धगोला में इसमें जो है ना, ये संपूर्ण अगर बात करेंगे तो उसमें ये सॉरी, अगर संपूर्ण बात करेंगे तो उसमें ये वाला भाग भी जोड़ना पड़ता है, और ये क्या है, एक वृत्त है, इसमें पाई R² जुड़ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 पाई R² हो गया। तो अर्धगोला का संपूर्ण पूछे तो 3 पाई R², अगर वक्र पूछे तो 2 पाई R², तो संपूर्ण पूछ रहा है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। B4, बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। सवाल क्या कर रहा है, 97, तो 97 नंबर सवाल कर रहा है बच्चों, यहाँ पर शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है शंकु के छिन्नक के आयतन का 1/3 पाई है ना H इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दिख रहा है सही। ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है छिन्नक के आयतन का, इसको ध्यान में रखना है, 1/3 पाई H इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पे R1 की जगह बड़ा आ रहा है, R2 की जगह छोटा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए, 98। देखिए सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर कि उस समांतर श्रेणी का सर्वंतक ज्ञात कीजिए, क्या होगा जिसमें ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, A18 को लिख सकते हैं A प्लस 17D, बिल्कुल सबको पता है। फिर A14 को लिख सकते हैं A प्लस है ना 13D, लिख सकते हैं ना, यहाँ कोष्ट बंद करना जरूरी है क्योंकि गलती हो जाएगा, पूरे में घटा रहे हैं, तो बराबर 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो A कट ही जाएगा, तो यहाँ पे 17D में से ये माइनस अंदर जाएगा तो 13D घट जाएगा, तो 4D बचेगा, है ना, बराबर कितना है 32। अगर D निकालेंगे तो 32 गुना से भाग में 4, 4 8 32, मेरा आंसर आ गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, C4, है ना। चले कहीं घूमने चले, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, 99, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि गोला का व्यास इतना दिया हुआ तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए गोला का व्यास दिया है, तो गोला का व्यास दिया 42, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21, है ना। गोला का व्यास 42 तो त्रिज्या उसका आधा होता है, ये तो पता होगा। कह रहा है क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल 4 पाई R² होता है, तो सीधे सीधे पुट कर देंगे 4 पाई का मान 22/7 गुने R² मतलब 21 गुने
21। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 7 तिये 21 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे। अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 चौकी 88 हो जा रहा है, और गुने यहाँ पर करेंगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, गुना करते, तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। C4 चले कहीं घूमने चले। इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 5544 ही आएगा। आप इसको गुना करके देखिए, है ना। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलते हैं, बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। और लास्ट सवाल है आज के सेशन का, ध्यान देंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान भी है। यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल, सवाल कर रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है उसका आयतन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, बेलन का वक्र दिया हुआ है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। तो बेलन का वक्र क्या होता है, फॉर्मूला 2πr/h होता है। जो दिया है कितना है, 264 दिया है। इसमें मान पुट करेंगे, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर, आर कितना, आर निकालना है, छोड़ देंगे। एच यहाँ पे दिया है 14, है ना, बराबर 264। यहाँ से 7 से कटेंगे, 7 दूनी 14, कट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 चौकी 88 हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो या डायरेक्ट आर निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा 264। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, अगुने 22 भी कर देते हैं, या 22 चौकी 88 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पे काट देंगे 4 से, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, फिर 22 तिये 66 कट जाएगा, मतलब 3 आ गया। आर का मान कितना आया, 3, आर का मान आ गया 3। हमको निकालना क्या है, इसका आयतन। तो क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ये ना होता है। तो पाई का मान 22/7, r², तो r अभी आया 3, तो 3 गुने 3 गुने h, h कितना है, तो 14 है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 22 दूनी 44 और 3 तिये 9, और या वैसे कर दीजिए, है ना। 3 तिया 9 दूनी 18 गुने 22, 18 गुने 22। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, है ना, 396, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। तो इस तरीके से आज भी हम लोग जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये सेकेंड राउंड का लास्ट था। हम लोग जो है फर्स्ट राउंड में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हुए थे, और सेकंड राउंड में भी जो है हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अब थर्ड राउंड जो चलेगा उसमें भी हम लोग जो है 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और एग्जाम के ऑब्जेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्टली आपको एग्जाम में आने का चांसेज है गारंटी के साथ। अगर ये सारा कर लेते हैं तो गारंटी है कि, है ना, 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव आता है आपको 100% 50 में 50 आप करके आइएगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और है ना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।